पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में इंडिविजुअल कैटेगरी का मेरिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पेफ जो भी स्कूल्स अलॉट करता है आप लोगों को, वो प्योरली मेरिट पे होता है। मेरे पेफ से बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारी बातों पे मेरे बहुत सारे अख्तलाफात हैं पेफ के साथ, लेकिन मैं इसका बज़ाते ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि पेफ ऑन मेरिट आप लोगों को स्कूल्स अलॉट करेगा। इफ़ यू आर ऑन मेरिट आपको बुला लिया जाएगा, आपको स्कूल्स अलॉट कर दिए जाएंगे और आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा। 2016-17 में मुझे आइडिया भी नहीं था इवन कि मुझे मेरिट कैलकुलेट करने का भी पता नहीं था। जब मुझे पेफ की तरफ से कॉल आई, मैंने अप्लाई किया था, पेफ की तरफ से कॉल आई और मैंने जाके एग्रीमेंट साइन किया और मुझे स्कूल अलॉट हुआ था। वो बात की बात है, मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी की है कि मैंने वो स्कूल क्यों छोड़ दिया था, मैंने उसको रन नहीं किया था और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी। तो लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्योरली मेरिट पे आप लोगों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। जो आपने 5 स्कूल्स सेलेक्ट किए होंगे उनमें से जहाँ पे आपका मेरिट बन रहा होगा वो आपको मेरिट पे ही स्कूल्स दिए जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जब एक फ़ीमेल ने मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल किया कि सर प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है। मैंने कहा मैम 10,000। उसके बाद उसने मुझसे जो है वो क्वेश्चन किया कि सर इसके अलावा और कितने अमाउंट जो है वो हमें पेफ को देनी पड़ेगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा तो वो शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर कोई सिफारिश हो जाए या कोई मे बी वो इस तरह से बात कर रही हों, शायद उनकी कुछ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो, लेकिन मुझे ये समझ आई। तो इस बारे में मैं बता रहा था आपको कि प्योरली मेरिट पे ये स्कूल जो हैं पेफ स्कूल आपको देगा। तो मेरिट कैलकुलेट आप घर बैठे कर सकते हैं, अपना मेरिट ख़ुद बना के अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और जब मेरिट लिस्ट लगेगी और स्कूल अलॉट होंगे, अगर आपका नाम होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता आपको पता होता है कि मेरा इतना मेरिट था और इतने इतने मेरिट वालों को, इस मेरिट वालों को जो है वो स्कूल्स अलॉट हुए हैं। वैसे भी क्योंकि करीबी आपके सराउंडिंग्स के लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके आइडिया होता है बंदे को कि फ़लाँ का कितना मेरिट है, फ़लाँ की फ़र्स्ट डिवीज़न थी, वो मेरे साथ पढ़ता था, पढ़ती थी और उसके इतने मार्क्स थे, इतने नंबर थे। उसके करीब वाले ही अप्लाई करेंगे, दूर वाले ज़ाहिर सी बात है दूर वाले अप्लाई करेंगे तो उनको प्रॉक्सिमिटी के मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, तहसील उनकी आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर तहसील के अप्लाई करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं और मुझे जो है ना वो ये स्कूल मिल जाएगा क्योंकि मेरा एमफिल है। मेरा बाकी लोग जो मेरे साथ साथ जो आपके साथ साथ के लोग अप्लाई कर रहे होंगे उनका मास्टर होगा, वैसे आइडिया हो जाएगा आपको। आपका एक्सपीरियंस होगा, उनका नहीं होगा, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके, तो आइडिया हो जाता है। आप घर बैठे विद इन ए मिनट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। आप क्या करें, आप इस वक्त भी आप एक बॉल पॉइंट लें और एक पेज लें और वहाँ पे आप अपना मेरिट कैलकुलेट करते जाएं। जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आप अपना मेरिट कैलकुलेट करते जाएंगे। कैलकुलेट करके आप अपने पास सेव करके रख लें कि इतना मेरा मेरिट बनेगा। उसके बाद आप प्रोसीड करें। अगर आपको लगता है कि मेरे मुझसे ज़्यादा हाई मेरिट वाले 5 लोगों से भी ज़्यादा हैं, 5 में तो आप होंगे, 5 लोग हैं बड़े मुझसे ज़्यादा मेरिट वाले, तो देन आप अप्लाई भी ना करें। अगर आपको कंफर्म है तो जिन 5 स्कूलों में मैं अप्लाई कर रही हूँ उनमें मेरे जानने वाला कोई अप्लाई कर रहा है और उनका मेरिट जो है वो मुझसे ज़्यादा है, तो आप अप्लाई करके अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए। आपको यहीं पे ही कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपको स्कूल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। लेकिन पहले ओवरऑल व्यू ये है कि एजुकेशन के जो हैं वो 65 मार्क्स हैं और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के 10 मार्क्स हैं और प्रॉक्सिमिटी के एरिया वाइज के यानी इसके 10 मार्क्स हैं। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स हैं और इस तरह से ये 100 मार्क्स होते हैं।
आपको वेरिफिकेशन किस किस चीज़ की करवानी है, आपको एजुकेशन की यानी एजुकेशनल मैट्रिक इंटर बैचलर और आपकी मास्टर एमफिल डिग्री जो है उसकी अटेस्टेड कापीज़ भेजनी होंगी, और अटेस्टेड कापीज़ ऑफ एजुकेशन यानी कि आपकी प्रोफेशनल बीएड है या एमएड है उसकी अटेस्टेड कापीज़ भेजनी होंगी, सीएनआईसी और डोमिसाइल की कापी भेजनी होगी। देन आपकी जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अटेस्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो आपकी जिस स्कूल में जिस डिपार्टमेंट में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसकी जो कंसर्न्ड इशुएंस अथॉरिटी है सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करने वाली उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। ये टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। इनकी डिवीज़न जो है वो ये है कि पीएचडी के 5 मार्क्स हैं, और अगर आपका पीएचडी है तो आप लिख लें कि आपको 5 मार्क्स ये मिलेंगे। एमफिल है तो आपको एमफिल के 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 10 मार्क्स हो गए आपके। इस तरह से अगर आपका पीएचडी है, तो अगर एमफिल तक है तो आप एमफिल तक अपने 5 मार्क्स लिख लीजिए। देखें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखी हुई हैं, ये पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कहता है कि एप्लीकेशंस विद एमए एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कन्फ्यूजन ये हमेशा रहती है एजुकेशन सेक्टर में कि एमए एजुकेशन वाला बंदा जो है वो बीएड भी होता है, एमएड भी होता है, प्रोफेशनल डिग्री भी होती है, यानी उसकी एमए एजुकेशन कंसीडर की जाती है एज ए प्रोफेशनल डिग्री भी और एज ए मास्टर डिग्री भी। लेकिन वो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एमए एजुकेशन है अगर आपकी, तो आपको बीएड और एमएड नहीं है आपका, सिर्फ एमए एजुकेशन है, तो आपको सिर्फ उसके मार्क्स मिलेंगे, एमए एजुकेशन के मार्क्स मिलेंगे, आपको बीएड एमएड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका बीएड भी है तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। और फॉर गवर्नमेंट सर्विस द लेंथ ऑफ द सर्विस विल बी डिटरमाइंड फ्राम द डेट ऑफ एंट्री इन द गवर्नमेंट सर्विस। और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो अप्लाई नहीं कर सकते, सरकारी मुलाजिम तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी जिस डेट की, वहाँ से उसको उनका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीचे लिखी हुई थी, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हम बात कर रहे थे पीएचडी के 5 मार्क्स होंगे, एमफिल के भी 5 मार्क्स होंगे। अगर सिर्फ आपका एमफिल है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देन आपका 16 ईयर एजुकेशन में अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है 16 ईयर एजुकेशन में, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। देखिए गौर से सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ ये 30, 25 और 20 क्या है। 16 ईयर एजुकेशन है, मास्टर्स है, एमए एमएससी है अगर आपका, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर उसमें आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है। अच्छा, आप डिवीज़न कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवीज़न में आप कैलकुलेट ये करेंगे कि 16 ईयर एजुकेशन की जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे उसको डिवाइड कर लें टोटल मार्क्स के ऊपर, मल्टीप्लाई कर लें 100 पे। अगर तो वो 60% या 60% से ज़्यादा होगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न होगी। ठीक हो गया। और अगर 45 से 60% के दरमियान है तो वो सेकंड डिवीज़न है। और 33 टू 45 आपकी परसेंटेज है तो वो थर्ड डिवीज़न है आपकी। तो थर्ड डिवीज़न के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न के आपके 10 मार्क्स मिलेंगे, और फर्स्ट डिवीज़न के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका एमए एमएससी वगैरह है तो। और अगर 4 ईयर एजुकेशन है, जैसे मास्टर्स के इक्वल होती है जो बीएस प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें क्या होगा कि आपको फर्स्ट डिवीज़न के, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न के, फर्स्ट डिवीज़न के 30, सेकंड डिवीज़न के 25 और थर्ड डिवीज़न के 20 मार्क्स आपको 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और डिवीजन कंप्यूट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज को आप देखेंगे कि 60% या उससे ज़्यादा है, 60% भी है तो वो भी आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है। फर्स्ट और 60% या 60% से अबव है तो वो फर्स्ट डिवीज़न है, और 45 टू 60% है तो सेकंड डिवीज़न है, 33% टू 45% है तो वो थर्ड डिवीज़न है। और इस तरह से आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। इनमें से जिसमें आप फॉल कर रहे हैं उसके आप मार्क्स लिख लीजिए। ठीक हो गया। देन आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, 14 ईयर एजुकेशन ग्रेजुएशन है आपकी, तो उसमें आपकी अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इंटरमीडिएट में अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न है तो 10 मार्क्स मिलेंगे,
और थर्ड डिवीज़न है तो आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। इनमें से भी जिसमें आप फॉल कर रहे हैं कैलकुलेट करके आप अपने पास लिख लीजिए, बाद में हम सम कर लेंगे इनको। और मैट्रिकुलेशन में अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और सेकंड डिवीज़न है तो 7 मार्क्स, और थर्ड डिवीज़न है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और डिवीज़न कंप्यूट करने का तरीका मैंने ऊपर आपको बता दिया है। और बीएड या एमएड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बीएड या एमएड जो है उसमें ये है कि डिवीज़न का कोई चक्कर नहीं है। आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न है या सेकंड है या थर्ड है, आपको आपकी अगर बीएड एमएड है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। देन आपकी प्रॉक्सिमिटी के मार्क्स हैं सेम तहसील के जिसमें आप स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी तहसील में क्या ही आपके पास डोमिसाइल या सीएनआईसी है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी तहसील चेंज है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेम है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। देन आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है। देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हम तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो 10 साल से आप जब ड्यूरिंग एजुकेशन होते हैं फिर भी आप पढ़ा ही रहे होते हैं। अगर आप तो वो वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा तब का जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी 16 ईयर्स की, उसके बाद आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर द PSRP प्रोग्राम। पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, अगर आपका 25 साल से ज़्यादा है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और ग्रेटर दैन 15 ईयर्स बट लेस दैन 25 ईयर्स है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 5 ईयर टू 15 ईयर्स के दरमियान है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप अपना टोटल एक सम कर लेंगे और आप अपने पास सेव करके रख लेंगे कि मेरा मेरिट 80 बना है, 75 बना है, 78 बना है। और इस तरह से आप अपना मेरिट कैलकुलेट करके अपने पास रख लेंगे, सेव कर लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि मुझे स्कूल अलॉट होगा या नहीं होगा। देन आप अपने दोस्तों से भी साथ के करीब करीब के लोगों से भी आप पता करते रहिए कि आपका मेरिट कितना है। आप कैलकुलेट करके देखो, अगर उनको नहीं आता तो उनका बातों बातों में उनका कैलकुलेट करके ख़ुद जज कर लें कि इसका मेरिट मुझसे लो बनता है या हाई बनता है। तो ये टेक्निक्स हैं, करीब करीब जो भी लोग आपको पता है कि अप्लाई कर रहे हैं उनका ऐसे डिग्रीज़ उठा के कैलकुलेट करना तो आपको आता होगा। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका लो है, अभी मैं ऊपर, इससे अबव वो है मेरा मेरिट, स्कूल मुझे अलॉट होगा। तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, एक आपको परेशानी नहीं होगी कि कब पता नहीं जाके मेरिट बनेगा, कब अलॉट में। देखें, और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल्स तो प्राइवेट होंगे, ठीक है। आज भी वज़ीर तालीम जनाब राना सिकंदर हयात साहब का ट्वीट आया है कि हम इन जिनकी हमने डिसाइड कर लिया है कि इन स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ करेंगे, उनको तो ज़रूर करेंगे। हाँ, बाकी अगर आप बेहतरी चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स से कह रहे हैं वो कि अगर आप बेहतरी चाहते हैं कि हम बेहतरी होनी चाहिए, तो आपका रिमेनिंग जितने भी 37,000 स्कूल्स हैं उनमें आप इम्प्रूवमेंट्स करके दिखा दें हमें कि देखें हमने ये किया है तो इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं हमारे पास इतना, तो आप प्राइवेटाइज़ ना करें, नेक्स्ट हम प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, ये स्कूल्स तो ज़रूर प्राइवेटाइज़ होंगे। तो आप तैयारी पकड़ें, आप अप्लाई करें, और स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो है वो स्कूल्स लें, और अपने एक जज्बे से, एक जहाद की गर्ज से जो है अपना स्कूल जो है वो चलाएं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछिए, अपने राय का इजहार कीजिए, और ताकि मेरे अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।